Good morning everyone. Welcome to Avanti session, my dear beautiful girls. आज हमारा एक प्रैक्टिस सेशन है जो स्पेशल सेशन हमने रख रखा है एक्स्ट्रा से, जिसकी क्लास हम लोगों ने मॉर्निंग रख रखी है. क्या कहते हो? सबको क्लियर है ना भाई? मैम. ठीक है. यस मैम. तो कोई परेशान तो नहीं है? नींद तो नहीं आ रही है? नो मैम. ठीक है. Just give me a second. एक सेकंड, दोबारा से स्क्रीन शेयर करते हैं. ओके. क्या अभी स्क्रीन विजिबल है सबको? यस मैम. तो भाई आज हमारा मॉर्निंग प्रैक्टिस सेशन है जिसमें हम सिर्फ डिफरेंशियल इक्वेशन के कुछ क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने वाले हैं. सो एग्री? रेडी एवरीवन? यस मैम. ये जो प्रैक्टिस है इसमें ऑलमोस्ट आप लोगों का ही ज्यादा वर्कआउट रहेगा, मेरे एंड से कम रहेगा, क्योंकि हम ऑलमोस्ट अगर एक बार पूरा कंसेप्ट रिवाइज करवा दूं, डिफरेंशियल इक्वेशन में आप लोगों ने पढ़ा ऑर्डर क्या होता है, डिग्री क्या होती है, आप लोगों ने पढ़ा कि कैसे डिफरेंशियल इक्वेशन को फॉर्म करते हैं. हालांकि ये फॉर्मेशन हमारे सिलेबस से रिड्यूस हो गया है, बट बहुत छोटा सा टॉपिक था कि भाई आर्बिट्ररी कांस्टेंट रिमूव कितने हैं, उतना ही हमारा ऑर्डर होता है. उनको एलिमिनेट करके जो इक्वेशन बनती है वो हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन बनती है. फिर हम लोगों ने सोल्यूशन बनाना सीखा. फिर हम लोगों ने देखा कि डिफरेंशियल इक्वेशन से सोल्यूशन कैसे बनाते हैं. 3 मेथड्स होते हैं. एक तो वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म, सेकंड हमने पढ़ा कि होमोजीनियस फॉर्म होती है, और थर्ड हमने पढ़ा लीनियर. और लास्ट में हमने पढ़ा था कि भाई एक लीनियर जैसी बर्नौलीज भी होती है, छोटी छोटी सी चीजें, और इसी के साथ हमारी एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन भी पढ़ी. राइट? सो दीज वर द ऑल टॉपिक. अगर आप लोग देखो तो बस डिफरेंशियल इक्वेशन इतना सा ही है जिससे आप लोगों के 4 मार्क्स फॉर श्योर है, यानी कि 1 मार्क्स डेफिनेटली आएगा. अगर 1 क्वेश्चन आएगा ही आएगा तो इसका मतलब एक क्वेश्चन की एवरेज 4% होती है, तो 4% इसकी एवरेज है आपके मैथ्स के एग्जाम में. क्लियर है? यस मैम. ठीक है. तो वेरी फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को विजिबल है, ध्यान से देखिए. 2 मिनट लीजिए, पहले क्वेश्चन को समझिए. मतलब ये सोचे कि भाई यही मेरे पास आज लास्ट एंड फाइनल ट्रायल है, मुझे देखना है कि मुझे डिफरेंशियल कितना आता है. नहीं तो फिर मैं दिवाली की वेकेशंस पे जो छुट्टी है उसमें पढ़ के देखूंगी, मैं देखूंगी कि मेरे को फिर चिन्ह मैम से और क्या चीजें पूछनी है. राइट? क्लियर? यस मैम. ठीक है. तो भाई ये पूरा का पूरा प्रैक्टिस सेशन है. कितने भी क्वेश्चन होंगे वी विल ट्राई कि हम खत्म कर पाए, क्योंकि हमने पीवाईक्यूज ऑलमोस्ट कर लिए थे 2023 के. देखिए फिर वेरी फर्स्ट क्वेश्चन विजिबल है सबको? यस मैम. So find the differential equation of all the parabolas. Find the differential equation of all the parabolas whose axes are parallel to x-axis and have lattice rectum 4a. क्या क्वेश्चन समझ आ गया? बोलिए बच्चों. यस मैम. क्योंकि अभी आप लोग बोलोगे कि ये टॉपिक हमारे सिलेबस से रिड्यूस है, बट आप लोगों ने करा, मैं आपको बता देती हूँ,
जब उन्होंने बोला ऑल द, यानी कि आपको ओरिजिन वाली नहीं लिखनी है, जिसका एक्सिस पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो, क्या ये y माइनस के इज इक्वल्स टू 4a एक्स वाई माइनस के का होल स्क्वायर एक्स माइनस एच ऐसी दिखेगी? तो क्या इसमें आप लोग देख पा रहे हो कि कितने आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट्स हैं? हाँ जी, 2 कांस्टेंट है, तो कितनी बार डिफरेंशिएट होगी? 2 टाइम्स होगी Zero. डिफरेंशिएट। बोलिए। Yes, ma'am. यस मैम। ठीक है, तो आप लोगों के पास बनेगा 2 इंटू वाई माइनस के लीना इज इक्वल्स टू इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू 4a और x का डेरिवेटिव y। राइट बच्चे? Yes, ma'am. यस मैम। अब इसको आपको एक बार फिर डेरिवेटिव करना है, राइट और नॉट राइट प्रीशु? Yes, ma'am. तो Yes, क्या ma'am. करोगे, दूसरी बार डेरिवेटिव कैसे करोगे बताइए? रेडी डिफरेंशिएट कर दीजिए, 2 से 2 गया, एक बार फिर करा y माइनस के एज इट इज, dy का करा d2y अपॉन dx2, राइट? Yes, ma'am. प्लस y माइनस dy अपॉन dx एज इट इज, और आपके y माइनस के का करा तो आपके पास कितना आएगा, dy अपॉन dx इज इक्वल्स टू 0। तो आप लोगों के पास ये बना कि y माइनस के इंटू d2y अपॉन dx2 प्लस dy अपॉन dx का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0, राइट और नॉट? यस मैम। अब आप क्या कर सकते हो, अब आपको y माइनस के को रिमूव करना है, तो आपने y माइनस के की ऑलरेडी यहाँ पे वैल्यू निकाली थी, तो y माइनस के की जो वैल्यू है वो किसके बराबर आएगी बच्चों, वो आपके पास आएगी 2a डिवाइडेड बाई dy अपॉन dx। ये वैल्यू हम यहाँ पे पुट करते हैं। क्लियर है? Yes, ma'am. क्लियर? Yes, ma'am. ओके, सेकंड क्वेश्चन। अब मैम एक बार ऊपर वाले क्वेश्चन में बताना, वो हाँ, दोबारा से dy by dx कहाँ से आया ये? कौन सा? ये मैम ये वाला, राइट है? यस मैम। मल्टीप्लाई रूल लगाया ना बच्चों, ये देखिए, इसको dy Yes, ma'am. अपॉन dx को एज इट इज रखा, ये एज इट इज रखा, इसका डेरिवेटिव करो। क्लियर? यस मैम। हाँ जी, सबको क्लियर है बच्चों? सेकंड क्वेश्चन देखिए। हाँ जी बोलिए, कोई कुछ बोल रहा है? नो मैम। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन आप लोगों को विजिबल है, कहते हैं y इंटू x माइनस x dy अपॉन dx इज इक्वल्स टू a इंटू वाई स्क्वायर प्लस dy अपॉन dx। तो बच्चे क्या किया जाए, पहले इसको थोड़ा सा रीअरेंज करा जाएगा, सही से बनाएंगे, y माइनस x dy अपॉन dx इज इक्वल्स टू a वाई स्क्वायर प्लस a dy अपॉन dx। क्या कहते हो? यस मैम। ठीक है, और उसके बाद आपने इसको कैसे रीअरेंज करोगे, डी वाई अपॉन डी एक्स को इकट्ठा करना है, तो यानी कि y माइनस ए वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू डी वाई अपॉन डी एक्स कॉमन, और आपके पास बना x प्लस ए, राइट? यस मैम। अब कैसे करेंगे? मैम एक बार डिफरेंशिएट कर देंगे, एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। अरे वो तो डिफरेंशिएट तो ऑलरेडी कर रखा है, डी वाई अपॉन डी एक्स तो ऑलरेडी पढ़ा है, ध्यान से देखो ना, जब फॉर्मेशन करनी होती थी तो डी वाई अपॉन डी एक्स हम लेके आते थे, तब सिर्फ ये रिलेशन था आपके पास। अब तो मुझे क्या बोला है, सॉल्व करना है, सॉल्व का मतलब मुझे इसका सोल्यूशन बनाना है, तो मुझे वेरिएबल सेपरेट करने हैं, मुझे लाते मारनी यस होंगी, मैम। तो x बाय x प्लस a इज इक्वल्स टू डी वाई डिवाइडेड बाय y कॉमन 1 माइनस ए वाई। क्लियर है? तो इंटीग्रेट करेंगे ना प्रीशु? यस मैम। तो लेना आपको इंटीग्रेशन आती है इन दोनों की? यस मैम। ये तो सीधा सीधा ही हो जाएगा सकीना, लॉग ऑफ x प्लस a। प्लस ठीक ए। है, और इस पे क्या काम करना पड़ेगा?
इस पे या तो होल स्क्वायर कंप्लीट कर लो या फिर बाय पार्शियल लगा लो, चलेगा? मैम। यस मैम। ठीक है, क्लियर है सबको? यस यस मैम। श्योर? यस मैम। ठीक है जी। तो इस पे चाहे कंप्लीटिंग स्क्वायर लगा के आप इस पे फॉर्मूला लगा देना या फिर पार्शियल लगा सकते हैं। ठीक है बच्चा पार्टी? यस मैम। तो अल्टीमेटली ये कौन सी फॉर्म हुई कि आपको पता चला कि ये वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म है? यस मैम। ठीक है जी। तो अभी जैसे गलती हुई थी तो बी इन माइंड अवंतिका कि भाई जो डी वाई अपॉन डी एक्स दिखता है तो इसका मतलब ऑलरेडी डिफरेंशियल इक्वेशन प्रेजेंट है, मुझे उसका सोल्यूशन बनाना है। यस मैम। क्लियर है सबको? यस मैम। ठीक है जी। प्रियंका क्लियर? आंचल क्लियर? शाजिया? ओके, तो बड़े आगे। यस मैम। ठीक है, अब नेक्स्ट डिफरेंशियल इक्वेशन आपको दिख रही है जी? यस मैम। यस मैम। क्या दिख रही है कि डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू एक्स टेन वाई माइनस एक्स। तो सबसे पहले मुझे जो स्ट्राइक करा कि ये जो टेन का एंगल है मैम ये ये तो इक्वल है। क्या मैम इक्वल टू माइनस टू वन, इक्वल्स टू वन। अच्छा यस मैम। ठीक है, तो बच्चे इसको देख के सबसे पहले क्या चीज ट्राई करी कि भाई ये जो है ना ये एक्सप्रेशन है और जब तक ये एक्सप्रेशन पड़ा है वेरिएबल सेपरेट नहीं हो सकते। एग्री? यस मैम। सबको क्लियर है? तो सबसे पहले इस y माइनस एक्स को t मानेंगे। यस मैम। डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस वन इज इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स होगा बच्चों। यस मैम। तो आप लोगों के पास ये क्या बना, ये बन गया डी टी बाई डी एक्स प्लस वन माइनस एक्स एज इट इज, और ये बन गया टेन टी इज इक्वल्स टू वन। क्लियर है? वन से वन गया तो डी टी बाई डी एक्स बच्चा पार्टी एक्स टेन टी हो गया। यस मैम। तो क्या अब वेरिएबल सेपरेट हो रहे? यस मैम। टी तो डी टी बाई टेन टी इज इक्वल्स टू एक्स टी एक्स। इंटीग्रेट करेंगे और आंसर आएगा। क्या कहते हैं? यस मैम। सबको क्लियर है? यस मैम। किसी को भी डाउट? नो मैम। क्योंकि ये जो प्रैक्टिस सेशन हो रहा है कंबाइंड, इसमें हम लोगों को ये पता चल जाता है कि मिक्स्ड क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन विजिबल? यस मैम। मतलब जब ना आप लोगों को ये चीज देखनी है एवरीवन कि बस जब मेरे को डी वाई अपॉन डी एक्स दिख गया इसका मतलब उन्होंने मुझे डिफरेंशियल इक्वेशन दी है, राइट नैन्सी? यस मैम। मुझे उसका क्या बनाना है? सोल्यूशन। सोल्यूशन बनाने के लिए मेरे दिमाग में तीन चीजें चलनी चाहिए कि वेरिएबल सेपरेट हो रहे नहीं हो रहे, तो वहां से आगे बढ़े। क्या ये होमोजीनियस बनेगा? अगर 3 के साथ x या कुछ पड़ा होता तो होमोजीनियस बन जाता, लेकिन अभी नहीं बनेगा। देखो हर एक्सप्रेशन की डिग्री सेम नहीं है क्योंकि जो 3 है उसकी तो डिग्री 1 नहीं है। क्लियर है? हाँ जी बोलिए। हमें डिलीवरी नहीं आई समझ, डिलीवरी नहीं आएगी। देखो बच्चे अगर यहाँ पे x माइनस वाई प्लस थ्री है और नीचे आपके पास 2x माइनस टू वाई प्लस फाइव है, होमोजीनियस कब बनता है? जब आप ये चीज चेक करते हो कि इसकी डिग्री कितनी है 1, इसकी डिग्री कितनी है 1 और इसकी डिग्री कितनी है बच्चे 0। यस मैम। इसकी भी 1, इसकी भी 1, इसकी 0। जब सबकी डिग्री सेम नहीं है, 3 और 5 की तो 1 नहीं है, तो इसका मतलब ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन तो डेफिनेटली नहीं है। क्लियर? यस मैम। तो इसको डील करने के लिए मुझे ये दिखा कि ये x माइनस वाई कुछ अलग से पड़ा है और दोनों में सेम सेम सा दिख रहा है, तो अपन क्या करेंगे इस x माइनस वाई को ही t मान लेंगे। टी पुट कर देंगे। तो 1 माइनस डी वाई अपॉन डी एक्स जो है वो डी टी बाई डी एक्स के बराबर आ जाएगा बच्चों। यस यस मैम। मैम। का मतलब डी टी बाई डी एक्स की वैल्यू बच्चा पार्टी कितनी बन गई?
डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू, सॉरी, तो 1 माइनस डी टी बाई डी एक्स बन गई ना। तो अब चलिए यस 1 मैम। माइनस, अपनी अपनी नोटबुक पे शुरू हो जाइए अगर किसी के पास है तो, t प्लस 3 डिवाइडेड बाई 2t प्लस 5। हाँ जी, अब क्या करोगे, इधर ले जाओगे तो dt बाई डी एक्स कैसा दिखेगा, 1 माइनस टी प्लस 3 डिवाइडेड बाई 2t प्लस 5। हाँ जी, एलसीएम लेंगे तो 2t प्लस 5 माइनस टी माइनस 3 डिवाइडेड बाई 2t प्लस 5 बच्चों। तो आपके पास कितना बना, t प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2t प्लस 5। एग्री? यस मैम। अब तो हो जाएगा। यस मैम। अब क्या दिखेगा, अब आप इसको कैसे करोगे, 2t प्लस 5 बाई t प्लस 2, इसको कर लिया dt इज इक्वल्स टू dx। अब इंटीग्रेट कर देंगे, अब तो सबको इंटीग्रेशन आती है, यस मैम। किसी को इसके इंटीग्रेशन में कोई डाउट तो नहीं है? नो मैम। ठीक है, तो बड़े आगे। एक यस मैम। सेकंड। कैसे करोगे इंटीग्रेट, ऐसा सोच सकती हूँ? यस मैम। राइट एवरीवन? यस ठीक मैम। है, ठीक है। नेक्स्ट, अब ये कौन सी फॉर्म दिख रही है, बच्चे? अब तो ये जितनी भी क्वेश्चन है पूरी की पूरी y अपॉन x में दिख रही है या नहीं सबको? यस मैम। तो जब y अपॉन x दिखा तो भाई मेरे दिमाग की घंटी बज जानी चाहिए, टन टन टन। क्या कहते हो कि ये तो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, यस मैम। ठीक है ना? तो मेरे को तो सीधा सीधा y अपॉन x को v पुट करना था, मुझे रट्टा अलग रखा है, dy अपॉन dx जो है वो v प्लस x dv अपॉन dx होता है। क्या कहते हो? ऐसे यस मैम। तो मैं फटाफट लिख दूंगी कि v प्लस एक्स dv अपॉन dx बनेगा इज इक्वल्स टू v माइनस अंडर रूट में v स्क्वायर माइनस 1। क्या कहते हो, बन गई बात? यस मैम। v से v भी गया तो मेरे पास dv अपॉन अंडर रूट में v स्क्वायर माइनस 1 बन गया और माइनस dx अपॉन x। किसी को भी कंफ्यूजन है तो लेट मी नो। शाजिया जी है डाउट? कीना, कशिश, जिया? नो मैम। ठीक है, आंचल फटाफट से इसको सॉल्व करके मुझे सबसे आंसर चाहिए। हाँ जी बच्चे, मैम log ऑफ mod ऑफ v प्लस v अंडर रूट v स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस log mod x ऑफ c।
सबका आंसर आया? इसका तो सीधा सीधा फॉर्मूला लगा होगा जो भी हमें बता दिया, मुझे log ऑफ v प्लस अंडर रूट में v स्क्वायर माइनस 1 यस मैम। इज इक्वल्स टू माइनस log x यस मैम। log c, राइट। अब v की वैल्यू पुट कर देंगे। क्लियर है बच्चों यस मैम। सबको? चलिए अब इसको कैसे करेंगे? वेरिएबल सेपरेट होंगे, कोई चांस नहीं है, राइट। और एक्सप्रेशन भी पूरा का पूरा पुट नहीं हो रहा। नो मैम। तो याद है ये हमने कुछ करा था, रिड्यूसिबल फॉर्म करी थी, किस किस को याद आई? कि अगर ऐसी कोई इक्वेशन दिखती है उसको मुझे होमोजीनियस में रिड्यूस करना है तो क्या स्टेप बताया था? x को किससे रिप्लेस कर दो? x प्लस एच से। y को किससे रिप्लेस कर दो? y प्लस k से। याद आया? बोलिए बोलिए। हाँ जी बच्चों, तो भाई डी वाई अपॉन डी एक्स किसके बराबर दिखेगा? x प्लस एच प्लस 2 × y प्लस के प्लस 3 डिवाइडेड बाय 2 × x प्लस एच प्लस 3 × y प्लस के प्लस 4। कितने लोगों को याद है कि ऐसा हमें करवाया गया था? तो x प्लस 2y प्लस एच प्लस 2k प्लस 3 डिवाइडेड बाय 2x प्लस 3y प्लस 2h प्लस 3k प्लस 4। क्या कहते हो? यस मैम। ठीक है, तो अपन इसके लिए फिर क्या करते थे? ये इस चीज को तो अपन ऐसा बोलते थे ना कि इट इज जीरो। हमने ऐसी कोई एच एंड के की वैल्यूज पुट करी है सो दैट एच प्लस 2k प्लस 3 जो है वो भी जीरो के बराबर है और 2h प्लस 3k प्लस 4 भी जीरो के बराबर है, राइट बच्चों? यस मैम। तो मेरे पास डी वाई अपॉन डी एक्स जो है अब वो कैसा दिखता है? वो x प्लस 2y डिवाइडेड बाय कैपिटल 2x प्लस 3y। लेकिन जब ये जो चीज है ये आपको स्कूल लेवल पे तो आनी नहीं है, ये आपको सिर्फ मेंस लेवल पे आने के चांसेस है। तो आपको सीधा सीधा सा पता चल जाएगा अभी मेरे को 3 और 4 को हटाना है, राइट बच्चे? कांस्टेंट चीज को हटा देना है। अब ये होमोजीनियस जैसा दिखेगा। अब इसको मैं v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स कर लूं और इज इक्वल्स टू मेरे पास कितना बन जाएगा? अगर यहाँ पे वी एक्स पुट करूंगी y को तो x x कैंसिल हो जाएगा, तो 1 प्लस 2v डिवाइड बाय 2 प्लस 3v। बताओ अब तो हो गया वेरिएबल सेपरेट। यस मैम। सबको क्लियर है जी? याद आया सबको? शाजिया, सिमरन क्लियर है बच्चे? यस मैम। Yes, ma'am. ओके, ये क्वेश्चन आप लोग करोगे, हरियर टेक योर टाइम, करिए सॉल्व।
हाँ जी बच्चों, डन। हाँ जी, सॉल्व बाय क्या कहते हो? मैम log mode of x plus 2 minus c. कैसे किया? क्या सोचा? मैम x ले लिया मैम x plus 2 और मैम भाई ले लिया मैम भाई plus 2 ना। y माइनस 2, इसको कैपिटल मैम x मान भाई ले, इसको कैपिटल y मानो। यस मैम x प्लस 2 को कैपिटल x माना होगा यस और मैम y माइनस को कैपिटल y, राइट? यस मैम तो एक्सप्रेशन आपका x प्लस 2 प्लस y माइनस 2 दिखा होगा ऊपर का यस मैम होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय कैपिटल x इंटू कैपिटल y y। तो आप लोगों के पास कैपिटल x प्लस y का होल स्क्वायर whole square डिवाइडेड बाय upon x plus y x, x y यही दिखा बच्चों। अब इसको करने के लिए क्या कर सकते हो? y को vx होमोजीनियस बन गई ना अब? यस मैम ठीक है, सबको क्लियर है या किसी को डाउट है? पिशु, अवंतिका, यस मैम। नैन्सी, क्लियर है? यस मैम। किसी को भी कंफ्यूजन है इसमें? नो मैम। ठीक है, ग्रेट। देखिए नेक्स्ट, ये बताइए कौन सी टाइप है? वेरिएबल सेपरेबल तो नहीं है, क्या कहते हो? है वेरिएबल सेपरेट? लग तो रहा है। अच्छा, चलो आपने इसको थोड़ा देख लेते हैं। आप लोगों को थोड़ा सा इसी क्वेश्चन में ज्यादा प्रॉब्लम आती होगी। y माइनस एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस एल एन एक्स इज इक्वल्स टू 0, ऐसा दिखेगा। यस मैम। तो वेरिएबल सेपरेट नहीं हो रहे। वेरिएबल सेपरेट होने का मतलब है y प्लस एल एन एक्स इज इक्वल्स टू एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स दिखेगा। तो बच्चे क्या वेरिएबल सेपरेट हो पा रहे हैं कि x एक तरफ हो जाए y एक तरफ हो जाए, या नहीं? नो मैम। नहीं। और अगर मैं इसको लिखूंगी कि भाई डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स इज इक्वल्स टू एल एन एक्स बाय एक्स, तो मैम लीनियर। लीनियर, तो लीनियर को कैसे सॉल्व करेंगे? क्या ये सॉल्व हो जाएगी? सोच के देखो जरा, ये क्यों है? अगर आप इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालोगे तो आपको लीनियर जैसा दिख रहा है, तो ये आपके पास माइनस वन अपॉन एक्स आ गया। यस मैम। और आप लोगों के पास एल एन एक्स बाई एक्स आ गया। जब मैं इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालूंगी तो वन बाई एक्स आएगा पॉजिटिव में, e की पावर माइनस एल एन एक्स यानी कि वन। यस मैम। और जब इस इंटीग्रेटिंग फैक्टर को q से मल्टीप्लाई करूंगी तो मेरा कुछ ऐसा सिस्टम बनेगा कि अनेबल टू डिफरेंशिएट हो जाएगा। यस मैम। यस कम मैम। होने की जगह बढ़ रही है चीजें, तो भाई ये लीनियर की तरफ तो जा नहीं रहा, होमोजेनियस ही है नहीं, वेरिएबल सेपरेबल नहीं हो रहे। तो जब भी ये dx dy dx ऐसे टूटे टूटे से दिखते हैं और हर किसी के साथ दिखते हैं, तो क्या ये एग्जैक्ट नहीं होती? तो क्या ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं बन जाती जो लीनियर जैसी दिखती है? तो मुझे इसको देख के क्या स्ट्राइक करना चाहिए था?
m plus n dy by dx is equals to 0. ये Exact differential equation. किसका डेरिवेटिव दिख रहा है? x y. अभी आपको किसी का नहीं दिख रहा, एक्स वाई का नहीं दिख रहा। अगर मैं y dx माइनस एक्स dy को डिवाइड कर दूं बाय एक्स स्क्वायर और इधर मैं बना दूं माइनस ln x dx बाय एक्स स्क्वायर, ठीक है जी। अब माइनस को थोड़ा एडजस्ट करते हैं तो एक्स dy माइनस वाई dy डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर दिखे और इधर ln x बाय एक्स स्क्वायर dx दिखे, तो शायद आप लोगों की आधी मेहनत सफल हो जाएगी। अब ये मुझे दिख रहा है ये किसका डेरिवेटिव है? d ऑफ y y upon x. राइट। Yes, ma'am. ठीक है जी, क्लियर है? Yes, ma'am. और दूसरी तरफ आपके पास दिखा कि ln x बाय एक्स स्क्वायर dx, ठीक है जी। इसको इंटीग्रेट करा, इसको करा, इसने तो सीधा सीधा y अपॉन एक्स दे देना है, इज इक्वल्स टू, इसको बाय पार्ट्स कर लोगे, ये वही एक्सप्रेशन बन गया। मतलब एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन बेसिकली एक शॉर्टकट की तरह वर्कआउट करता है। अदरवाइज अगर यहाँ से भी आपने बनाया था ना, सेम ही एक्सप्रेशन बनना था। देखो सोल्यूशन लिख के देखो, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू q ln x बाय x dx प्लस c। बताओ, मतलब अगर किसी को लगे कि मुझे एग्जैक्ट नहीं आ रहा, मेरे को नहीं पता चल रहा कि कैसे मैं उसका डेरिवेटिव सोचूं, तो वो लीनियर में भी जा सकता है बच्चों। क्या कहते हो? बोलो। जिसको लगे कि मुझे एग्जैक्ट नहीं करना है, मुझसे नहीं हो रहा, वो लीनियर में भी जा सकता है डायरेक्ट, या नहीं? हेलो। Yes, ma'am. तो अब देखो, अब मैं आपको बताती हूँ, खुद से देखना। आपके पास है बच्चों y dx माइनस एक्स डी वाई माइनस 2y स्क्वायर dy, ठीक है बच्चों। ऐसा देखने से पता चल जाता है कि ये एग्जैक्ट है। पर अब किस बच्चे को लग रहा है कि मुझे एग्जैक्ट नहीं पता चलेगी? किसको लग रहा है कि मैं एग्जैक्ट में नहीं जा सकता? है किसी का ऐसा थॉट? क्योंकि जो चीज तंग करेगी उसको अपन नहीं करेंगे, अपन कुछ और मेथड सोचेंगे। क्या मैं dx से डिवाइड करूं? y माइनस एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस 2y स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू 0 होगा बच्चों। Yes, ma'am. ठीक है, इसका मतलब अगर मेरे को अभी थोड़ा सा इसको चेंज करके रखना होगा क्या? क्योंकि डी वाई से डिवाइड करना मेरे को ज्यादा बेनिफिशियल लग रहा था डी एक्स की बजाय। क्या कहते हो? Yes, ma'am. वो दो कर जाते तो थे। हाँ, जो चीज दो होती ज्यादा होती है उससे डिवाइड करते ताकि वो कट जाए। तो आपके पास क्या बनता? आप लोग इसको जब डिवाइड करोगे, आप Y लोगों के d पास y डी एक्स अपॉन डी वाई माइनस माइनस एक्स माइनस प्लस 2y एक्स प्लस 2y स्क्वायर ऐसा दिख जाएगा। अब dx अपॉन dy जो है वो माइनस एक्स अपॉन वाई इज इक्वल्स टू 2y दिखेगा। क्या सबको बात क्लियर है? Yes, ma'am. प्लस लिखा आपने, क्या वो ऊपर 2y आपने प्लस किया, यहाँ पे? मतलब आपने प्लस का लिखा है यहाँ पे 2y। हाँ, ये इक्वल्स टू, ये माइनस वाली टर्म को दूसरी तरफ ले गए अपन। यस मैम। ठीक है, अब यहाँ पे p जो है वो माइनस 1 अपॉन वाई के बराबर है, q जो है वो 2y के बराबर है। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आप लोगों का सॉल्व करके 1 अपॉन वाई ही आ रहा होगा। क्या कहते हो? तो यस मैम। सोल्यूशन बनेगा x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर x बाय y इज इक्वल्स टू q 2y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर 1 अपॉन वाई डी वाई प्लस सी। लो जी, बहुत सिंपल क्वेश्चन हो गया। अब मेरा भी यही आया, अभी मैंने दूसरे मेथड से किया। हाँ,
देखो आंसर तो दोनों मेथड से सेम ही आएगा, बट देखो Yes, जिसको ma'am. जिसको एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं आ रहा, दिमाग में स्ट्राइक ही नहीं कर रहा, वो ऐसा कर लो। ठीक है, मतलब एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन ऐसा नहीं कोई अलग से डिफरेंशियल इक्वेशन है, इट्स अ मेथड ओनली कि लीनियर को बाईपास कैसे करना है। पर कभी कभी जैसे अगर अंदर ट्रैफिक नहीं है सिटी के, तो फिर बाईपास भी क्यों जाना है, वो लंबा रास्ता पड़ जाएगा। सही है, क्या कहते हो? नेक्स्ट फॉर द रेडी? Yes. Yes, ma'am. ठीक है, चलो फिर करिए, नेक्स्ट सॉल्व करिए। बना? बन गया? एक ही एक्स दिख रहा है, यानी कि इक्वेशन डी एक्स अपॉन डी वाई में है, इज इक्वल्स टू एक्स वाई डिवाइडेड बाय 1 प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई कॉमन वाई स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस वाई स्क्वायर, ऐसा ही बनाया। Yes, ma'am. ग्रेट। तो अगर ऐसा Yes, दिखा ma'am. सकते तो गया, तो आपके पास डी एक्स अपॉन डी वाई माइनस एक्स वाई अपॉन वाई प्लस 1 प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू वाई। तो बच्चे ये पी है, ये क्यू है, तो क्या लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन लगेगी? राइट? Yes, ma'am. नेक्स्ट, क्या लग रहा है, लीनियर है? क्या नेक्स्ट वाली लीनियर दिख रही है? कुछ याद करो, अगर ये आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, इसकी पावर x है और ये यहाँ पे भी दिख रहा है इसकी पावर 2 है, तो क्या ये बर्नौलीज नहीं लगती फिर? याद आया? तो इसमें अपन क्या सोचते थे, बोलिए? ये जो आपका y है, इससे पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दो, तो 1 अपॉन वाई डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस लॉग y डिवाइडेड बाय x इज इक्वल्स टू लॉग y का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय x स्क्वायर। क्या कुछ ऐसा बना सबके पास? Yes, ma'am. तो जब इतना कर लिया, इसके बाद क्या सोचेंगे? इसके बाद ये सोचने वाले हैं कि भाई क्यों ना log y को ही t पुट कर दें, तो 1 अपॉन वाई डी वाई अपॉन डी एक्स डी टी बाई डी एक्स के बराबर बन जाएगा। तो ये बन गया डी टी बाई डी एक्स, लीना जी, सकीना जी, ये बन गया t बाई एक्स, राइट? सो प्रीशु, इट विल बिकम t स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर। क्या अब सही है? अब कौन सी फॉर्म दिख रही है ये? Variable separable. अरे नहीं, मिस द चांस, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं दिख रही। Oh, yes, ma'am.
homogeneous. क्लियर है यस मैम। सबको? यस मैम। तो कैसे हमें अब आपको मैंने बता Yes, दिया ma'am. कि भाई आपको सिर्फ 4 चीजों पे मैनेज है। वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म, यानी कि जब आपको दिखे कि फैक्टर्स मल्टीप्लाई में हो गए हैं, सब चीजें मल्टीप्लाई में हैं और इधर उधर घूम रही हैं, दे आर फ्री टू लिव, तो वेरिएबल सेपरेबल है। होमोजीनियस जिनको आपको थोड़ा सा चेंज करना होगा, उसके बाद वो आपके हिसाब से चलेंगी। लीनियर अपने आप में अड़ा हुआ दिख जाएगी, तो लीनियर या एग्जैक्ट जो आपको कंफर्टेबल लगे वो लगा दे, ठीक है ना? यानी कि लीनियर एग्जैक्ट में कोई डिफरेंस नहीं है, मेथड का डिफरेंस है, बाकी सेम रहेगा। और एक आपके पास आ गई बर्नौली, ये अपने आप में अलग से दिख जाती है कि दिखने में लीनियर जैसी दिख रही है, बट जो आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो क्यू में भी घूम रहा होगा। क्लियर है? हाँ जी, क्लियर है जी। देखो Yes, ma'am. वही अल्टीमेटली मैंने 4 नंबर किए। अब ये बताओ, अब ये किस फॉर्म में है? बताइए। Bernoulli. सबको दिख रहा है जी बर्नौली है? तो Yes, ma'am. इसे डिवाइड करना सही रहेगा, क्योंकि जो आपके पास डिपेंडेंट वेरिएबल है उसको खत्म करना है क्यू से। तो कॉस केयर से डिवाइड करा, आपके पास बना कॉस केयर वाई डी वाई अपॉन डी एक्स, डिवाइड करना था 1 अपॉन इंटू साइन प्लस साइन 2y डिवाइडेड बाय एक्स कॉस केयर वाई इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब। राइट बच्चों? यस मैम। अभी क्या करा जाए, इसको सही से अगर चेंज करा तो ये साइन 2y डिवाइडेड बाय कॉस केयर वाई कट काट के आपको tan y दे रहा है या नहीं? Yes, ma'am. यस मैम। तो मैं क्यों ना tan y को t पुट करूं, तो मेरे पास सीकेंड स्क्वायर y dy अपॉन dx जो है वो dt बाय dx दे रहा है। Yes. Yes, तो ये ma'am. बन गया dt बाय dx और ये बन गया t बाय x और इज इक्वल्स टू x क्यूब। अब तो लीनियर दिख रही है। मैम ये 2 tan x नहीं बनेगा? sin 2y अपॉन cos square y। ठीक है जी, ओके सही है। क्या अब ये लीनियर बनी? तो भी आपने देखा बर्नौली से होमोजीनियस गए थे, अब बर्नौली से कहाँ चले गए? लीनियर में चले गए, ठीक है ना? वैसे बर्नौली से चांसेस आपके ज्यादातर लीनियर में जाने के ही होते हैं। लास्ट वाले उसमें अपन पता नहीं क्यों जा रहे थे, टी स्क्वायर अपन टी स्क्वायर के पास, मुझे ऐसा लग रहा है कहाँ थे हम? ये थे y ही था, y से ही डिवाइड करा log y, तो ये टी स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर, यानी कि ये फर्दर हमें फिर से चेंज करना पड़ना था इस इक्वेशन को, है ना? log को पुट करा था 1 अपॉन y, ओके पूरी ये पूरी इक्वेशन को ही पुट कर दिया इन्होंने। हमने y से करा ना डिवाइड, ने सेड कि y से मत करो, हमने भी गलत करा, log y से डिवाइड करना चाहिए था हमें, इधर y रहता। एक सेकेंड, लास्ट क्वेश्चन में हमने एक एरर करा है, एक बार ध्यान से देखिए, सब्स्टिट्यूशन में एरर करा है हमने। देखिए बच्चे, क्या करना चाहिए था, आप लोगों ने इस पूरी y log y का होल स्क्वायर, क्योंकि ये पूरा का पूरा एलिमिनेट करना होता है, सिर्फ x छोड़नी होती है, तो 1 अपॉन y log y का होल स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x log y बचा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। क्या सबको क्लियर है?
अगर मैं 1/log y को t पुट कर दूं तो मेरे पास -1/log y का होल स्क्वायर इंटू y ऐसा ही दिखेगा। dy/dx इज इक्वल टू dt/dx होगा। क्या आप ज्यादा कंफर्टेबल नहीं हो गए हम? तो -dt/dx बच्चों प्लस t/x इज इक्वल टू 1/x²। क्या अब लीनियर बन जाएगी? यस मैम। क्लियर है? यस मैम। ओके। मैम ये ऊपर वाले क्वेश्चन में जो अभी हमने किया था ये वहां पे sin 2y अपॉन cos square y 2 tan y नहीं बनेगा? हाँ टू ही बनाया है, ये देखो। मैम ऊपर tan y लिखा था। ठीक है, 2 मैंने वैसे लिख दिया टी के साथ। ठीक है जी, चले आगे। यस मैम। देखिए अब इसको भी सही से बनाना पड़ेगा। क्या सोचा जाए इसके साथ? पहले तो इसको देखते हैं भाई, dy/dx की वैल्यू निकाल लेते हैं कितनी बन रही है। y² log x माइनस y डिवाइडेड बाय x, कुछ ऐसा ही दिखेगा। यस मैम। यानी कि y² बाय x log x माइनस y अपॉन x, सही है। यस मैम। इसका मतलब dy/dx प्लस y अपॉन x इज इक्वल टू y² log x बाय x। यस मैम। तो ये भी बर्नौलीज दिख रही है, y² से डिवाइड कर दो, 1/y² dy/dx प्लस 1/x इंटू y इज इक्वल टू log x बाय x। क्लियर? अब क्या, y को t कर दो। मैम y बाय x कॉमन भी ले सकते थे ऊपर। क्या अच्छा नहीं आना था। नहीं होगा ना, बर्नौलीज दिख गई। हाँ जी, क्लियर है बच्चों? एक बार कोई रिप्लाई नहीं आ रहा। यस मैम। यस मैम। मेरे को लगा सो तो नहीं गए भाई कहीं। नो मैम। अच्छा ठीक है, तो ये क्वेश्चन को सब ट्राई करके आएंगे। ठीक है, यस मैम। ये 2 क्वेश्चन है जो आप लोग तीन क्वेश्चन है और एक लास्ट प्रॉब्लम है। कभी कभी ऐसा क्वेश्चन भी बनता है, तो लेट्स गेट रेडी। क्या बनता है क्वेश्चन? कहते हैं द लेंथ ऑफ टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑन द कर्व इंटरसेप्टेड बिटवीन द पॉइंट एंड द एक्स एक्सिस इज ऑफ लेंथ 1, देन फाइंड द इक्वेशन ऑफ कर्व। कैसे करोगे? इस क्वेश्चन को तो छोड़ ही देना चाहिए, क्या कहते हो? क्यों ऐसा बोला छोड़ देना चाहिए? बच्चों इस क्वेश्चन को आपको कैसे सोचना है कि लेंथ ऑफ टेंजेंट टू द कर्व, अगर मान लो कोई पॉइंट है x, y, तो आपकी इक्वेशन कैसी बनेगी? आप ये बोलोगे ना y माइनस वाई इज इक्वल टू dy/dx इंटू कैपिटल X माइनस स्मॉल x। अगर ये लाइन कहाँ पे मीट कर रही है? x एक्सिस को, तो अगर x एक्सिस पे मीट कर रही है तो y 0 होगा। यस मैम। यस मैम। तो आपके पास आपका एक पॉइंट आ जाएगा x का, राइट? यस मैम। ठीक है, तो वहां से आपके पास अब आपको लेंथ दे रखी है 1, तो आपको एपी का स्क्वायर पता है, आप डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के अपना क्या निकाल सकते हो? डिस्टेंस निकाल सकते हो। वहां से डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगी। बट इसको मैं इसलिए बोल रही हूँ कि ऐसा कभी हमें इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि हमारे सिलेबस से टेंजेंट नॉर्मली हट गया, हमारे सिलेबस से कॉनिक की टेंजेंट भी हट गई। ठीक है जी, ओके। यस मैम।
तो भाई कितने लोग प्रैक्टिस करके आएंगे? अगर प्रैक्टिस करके आएंगे मेरे को बाय इवनिंग इन्फॉर्म करिएगा, फिर हम कल वाला सेशन, डाउट सेशन आप लोगों का रखेंगे कि हमने प्रैक्टिस कर लिया है, हमारे डाउट्स हैं, देन वी कैन हैव अ डाउट सेशन। हम सुबह ही रखेंगे। जब आप लोग बोलोगे। ठीक है, वैसे हम उठ भी जाएंगे सुबह में। ग्रेट। अभी आप लोगों के पास अच्छा टाइम है, अभी बैठ रहे हो, अभी कोई काम तो है नहीं, अभी तो बाजार बंद है, तो इसी बहाने उठ भी गए। अब बैठ के क्वेश्चंस लगा लो, फिर मेरे को डाउट्स भेज देना सब। यस मैम। ठीक है ना? ओके देन, गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड हैप्पी धनतेरस टू ऑल। पेन जरूर खरीद लेना सब लोग। थैंक यू मैम, आपको आप लोगों के लिए तो सबसे अच्छी चीज पेन है ना, उसी की पूजा कर लेना, तिलक विलक लगा के उससे पढ़ने बैठना कि भैया मेरे को IIT तू ही भेज दे। ठीक है बच्चों, ओके बाय बाय। ओके मैम। बाय बाय। मैम